आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि इमरान खान ने किस अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात से इनकार किया है। हम देखेंगे कि कासिम अली शाह की एंटी इमरान लॉन्चिंग को किस तरह से इमरान खान के सोशल मीडिया वॉरियर्स ने पहले ही मरहले में नाकाम बना दिया है। इस्लामाबाद में पूरी हलचल है। मौलाना जरदारी, नवाज और शहबाज, इनके सर आपस में जुड़े हुए हैं। तमाद का वोट किस तरह से लिया जाए, ये एक सवाल लेकर तमाम परेशान हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची का मेयर बनने जा रहा है और ये मेयर जमाते इस्लामी और पीटीआई का मुश्तरका मेयर होगा। कैसे? व्लॉग में हम आपको ये भी बताएंगे कि शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में अब क्या नई अपडेट्स आई हैं। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड नाइन न्यूज यूएसए और पाकिस्तान से ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में एक अहम तारीख लिखी जा रही है और इस तारीख का उन्वान जो है वो कोई और नहीं है, वो है इमरान खान। इमरान खान एक ऐसी शख्सियत का रूप धार चुके हैं, वो अपनी जो है दानिशमंदी के साथ, अपनी सियासी बसीरत के साथ, कि आज उन्होंने एक अहम तरीन शख्सियत जिससे मिलने के लिए तमाम सियासतदान इंतजार किया करते हैं कि कब वो घड़ी आए कि ये शख्सियात उन्हें टेलीफोन करें, उनसे राब्ता करें, उन्हें अपने से मुलाकात के लिए बुलावा भेजें। और आज ऐसी ही एक मुलाकात से इमरान खान ने ये कहकर इनकार कर दिया है कि अभी तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद नहीं हुई है और जब तक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बंद नहीं होती तब तक हम किसी किस्म की मुलाकात नहीं करेंगे। हम अपनी सियासत करेंगे और सियासत में हम किसी की मदद नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के धड़ों को आपस में जोड़ना और उस वक्त जोड़ना जबकि बल्दियाती इंतखाबात में का जो दूसरा मरहला था सिंध में, वो बिल्कुल सर के ऊपर पहुंचा हुआ हो। ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि एक दूसरे की जान के प्यासे लोग जो है उनको एक टेबल पर कभी कोई और कुव्वत नहीं बिठा सकती है। और जब तक ये कुव्वतें जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं छोड़ेंगी तब तक जो है वो इमरान खान आपके साथ नहीं बैठेगा। इमरान खान ऐसी शख्सियत से मुलाकात नहीं करेगा। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो अपने ऊपर किया जाने वाला कातलाना हमला भी फरामोश कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनके अहम तरीन सियासी साथी आजम सवाती 75 साल की उम्र में जिस बदसलूकी का वो शिकार हुए वो उसको भी फरामोश कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि शहबाज गिल जो कि उनके चीफ कोऑर्डिनेटर थे और उनके साथ वो जो एक अंग्रेजी का प्रोफेसर है, वो जो एक अमेरिका में पढ़ाने वाला शख्स है, उसके साथ जो बदसलूकी की गई वो उसको भी फरामोश कर देंगे। और वो फौज के साथ बिल्कुल जो है वो लड़ाई के मूड में नहीं है, ना वो उसको अच्छा समझते हैं। लेकिन आज का उनका बयान ये है कि वो दूसरी जानब से भी बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट का ये बयानिया है कि वो ए पॉलिटिकल हो तो फिर वो ए पॉलिटिकल ही होनी चाहिए, ताकि सियासी मैदान के अंदर सियासी जमातें अपना अपना जोर लगाएं, वो अवाम के पास जाएं, वो अपना चार्टर अवाम के पास लेकर जाएं। वो यहाँ पर इंतखाबात हों, जनरल इंतखाबात हों, सूबाई इंतखाबात हों, बल्दियाती इंतखाबात हों, अवाम का मैंडेट सामने आए और अवाम जिसको चाहे, जिसको मुंतखब करे, उसको हुकूमत का हक होना चाहिए। वो ये नया पाकिस्तान मांग रहे हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने एक ऐसी अहम शख्सियत से मुलाकात से इनकार किया है जिस इनकार के बाद जो है वो एक बड़ी गूंज है सियासी हलकों में कि ऐसी शख्सियत से कौन भला इनकार कर सकता है। लेकिन इमरान खान पहले दिन से वही काम करते हुए आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, जो पहले कभी किसी ने नहीं किया। इसकी ताज़ा मिसाल अपनी दो सूबाई हुकूमतों को तोड़ने के लिए पूरी जान लगाना, ये एक ऐसी मिसाल है। पाकिस्तान में हमेशा जो है वो इक़्तिदार के, ईवान के असूल के लिए जंग होती हमने देखी है। हम भी 50 के पेटे में हैं और हमने जितनी हुकूमतें बनती और बिगड़ती देखी हैं वहां पर एक ही जंग देखी है और वो जंग देखी है हमने इक़्तिदार के हसूल की। इक़्तिदार से बाहर आने की तारीख पहली दफा लिखी है तो तहरीक इंसाफ ने लिखी है और उसके चेयरमैन इमरान खान ने लिखी है।
तो अगर उन्होंने इस अहम मुलाकात से इनकार किया है तो ये भी वो एक तारीख लिख रहे हैं। और इससे हमें ये नजर आ रहा है कि जो पूरी कौम एक वॉरियर्स की शक्ल इख्तियार करके वो अपने सिपा सलार, पॉलिटिकल सिपा सलार इमरान खान के पीछे लगी हुई है, वो बेजा नहीं है। वो उनको किसी न किसी तरीके से वो उनकी नाव को पार लगाएगा और पाकिस्तान में वो सुबह जरूर तलू होगी जब यहाँ पर जमहूरियत का और जमहूर का जो है वो झंडा बुलंद होगा, उनकी हुकूमत होगी। और जिस तरह से आप अगर इंडिया के अंदर देखें तो कोई 27-28 जो उनके साबिक आर्मी चीफ्स हैं वो इंडिया के अंदर ही रहते हैं। उन्होंने कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं की, ना उनको कभी जरूरत महसूस हुई है। ऐसा ही यहाँ भी हुआ करेगा। तो बाजवा साहब की वीडियो दुबई से नहीं आया करेगी कि वो वहां पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करते हुए पूरे कानून का एहतराम कर रहे हो और यहाँ पाकिस्तान में वो जो है वो रहना अपने लिए मुश्किल तसव्वुर कर रहे हो। ये एक दौर जो है ये इमरान खान का ख्वाब है, ये तमाम जमहूरी सोचों का ख्वाब है, ये तमाम हमारी आने वाली नस्लों का ख्वाब है कि उनको ऐसा पाकिस्तान चाहिए और ये इमरान खान ही दे सकता है। नाज़रीन, आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी गूंज है कि कासम अली शाह ने इमरान खान को जो है वो बड़ा अकड़ वाला बंदा और बड़ा स्ट्रिक्ट आदमी करार दिया है और उन्होंने बड़ी उसके ऊपर जो है वो उन्होंने अपनी प्रोफेसराना और अपनी दानिशमंदाना जो है वो स्पीच छाड़ी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, नाजरीन के जो वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया वॉरियर्स इमरान खान के, जो इमरान खान के टाइगर्स हैं, वो पूरी क्लास लेते हैं ऐसी किसी भी लॉन्चिंग की जो इमरान खान के खिलाफ बाकायदा तौर पर लॉन्च की गई हो। और ये कहा जा रहा है कि जनाब प्रोफेसर साहब को लॉन्च किया गया है दूसरी कुव्वतों की जानब से कि आप एक जो है इंटरव्यू करने के बाद आप एक जो है वो बयानिया बनाने की कोशिश करें कि खान साहब जो है वो बड़े जो है वो तकब्बर वाले शख्स हैं और वो अपने करीब के लोगों की भी किसी की नहीं सुनते हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब है मुकाबला तन वो बड़े लचक वाले आदमी हैं और उनके अंदर जो है वो बड़ा हलीम मजाज रखते हैं और वो बड़ा जो है वो उनके अंदर लचक है और वो सुनते हैं लोगों की बात। लेकिन जैसे ही इन्होंने कासम अली शाह साहब ने जो है इस अपने बयानिया को लॉन्च करने की कोशिश की है, तोपों के रुख नाजरीन जो है वो इनकी तरफ हो गए हैं। गोला बारूद वो बरसा है। ट्विटर को ले लें, यूट्यूब को ले लें, वीलॉग्स को ले लें, आप व्हाट्सएप को ले लें और आप मीम्स को ले लें। कासम अली शाह साहब की बड़ी तौकीर, बड़ी इज्जत थी पाकिस्तान के अंदर और बड़े जो है वो संजीदा तबकों के अंदर। लेकिन उनकी ये जो एक उनका इस्तेमाल था जो उन्होंने खुद को इस्तेमाल के लिए पेश किया किसी कुव्वत को, वो उन्होंने उनकी तमाम तर बनी हुई साख को जो है वो रेत की दीवार साबित कर दिया है। और अब कोई तो उन्हें ये कह रहा है कि वो जो है तहरीर फरोश है, वो जनाब मगरबी स्कॉलर्स की जो बुक्स हैं वहां से वो कॉपी करके उनके उर्दू लेक्चर्स तैयार करके तो वो लेक्चर जो है वो 3-3 लाख रुपए में एक लेक्चर बेचते हैं, जबकि उसी लेक्चर में वो बगैर पैसे के जिंदगी कैसे जो है वो खूबसूरत हो सकती है वो इसका दर्ज दिया करते हैं। लेकिन हमने अपने वीलॉग में इस खबर को इसलिए शामिल किया कि ये टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम और हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर ये बात छाई हुई है कि कासम अली शाह जो है वो बकाऊ माल के तौर पर जो है वो सामने आए हैं और उन्होंने इमरान खान के ऊपर जो अपनी जो तोपों का रुख किया है वो का जवाब जो है वो सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, जो पीटीआई के टाइगर्स हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरती से दिया है कि अब कासम अली शाह साहब जो है वो मेरा ख्याल है तो बैकफुट पे चले गए हैं। और एक जगह पे तो मैंने ये भी किसी भी लोग का थंबनेल पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि खान साहब मेरे लीडर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि खान के खिलाफ बात करने से पहले आप कितने भी बड़े दानश्वर हो, कासम अली शाह साहब की दुर्गत बनने से यह साबित हुआ है कि आपको 1000 दफा सोचना पड़ेगा। इस्लामाबाद में नाजरीन बड़ी हलचल है। पीडीएम की हुकूमत जो है वो जिन विसाखियों पर, जिन सहारों पर उसका जो है वो खड़ी हुई थी, वो उनकी एक विसाखी जो है वो एमकेएम ने निकाल दी है। एमकेएम के पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर 7 जो है वो वोट है, 7 उनके एमएनएस हैं। उन्होंने हुकूमत से अलहदगी का जो है वो फैसला कर लिया है और ये पैगाम भी उन्होंने आगे पीछे जिन कुव्वतों को देना था, जिन सियासी जमातों को देना था,
वो उन्होंने दे दिया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंडेट कराची का जो बल्दियाती इंतखाबात की सूरत में जो उनका एक हिस्सा था या जिसका उनसे वादा किया गया था वो उन्हें नहीं दिया गया, हल्का बंदियां नहीं चेंज की गई और उनके बगैर इलेक्शन कराने का मकसद ये था कि उनके साथ जो बदजानती की गई है, लिहाजा वो हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं और उन्होंने अलहदा होने का जो ऐलान किया है, इसने मौलाना, इसने जरदारी, इसने नवाज शरीफ साहब, इसने शहबाज शरीफ साहब को जो है वो फिर से सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया है। और गौर ये किया जा रहा है कि 342 का जो ईवान है कौमी असम्बली का, उसके अंदर 174 वोट लेकर, यानी एक वोट के वजीर आजम थे या 2 वोट के वजीर आजम थे मियाँ शहबाज शरीफ, और अगर 7 वोट उनसे वापस ले लिए जाएंगे तो वो हुकूमत नहीं बना सकेंगे। और चूंकि वो कोई अक्सरीती जमात के तो वो फर्द है नहीं और कोई भी अक्सरीती जमात वहां पर मौजूद नहीं है। वहां जो अक्सरीती जमात वहां पर मौजूद थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो वहां से जो है वॉकआउट कर चुकी है, वो मुस्तफी हो चुकी है। तो कौमी असम्बली को अब कैसे चलाया जाएगा, जो कि इनका प्रोग्राम था कि ये इसको लेकर जो है वो अक्टूबर तक जाएंगे और फिर अक्टूबर से बाद आगे भी प्रोग्राम जो नजर आ रहे थे वो ये थे कि इसको कोई एक्सटेंशन दी जाएगी, कोई मुआशी जो है वो बिल लाकर या उसका कोई बहाना बनाकर। लेकिन अब जो है एक फवाद चौधरी साहब ने मजीद जो है जलती पर तेल का काम किया है। उन्होंने जख्मों पर नमक छिड़का है। उन्होंने ये दावा किया है कि 4 MNA जो कि नून लीग के हैं वो इस जो है वो एतमाद के वोट में शरीक नहीं होंगे, वो तहरीक इंसाफ के साथ आना चाह रहे हैं। और उन्होंने ये भी खबर दी है कि 5वां एक MNA भी उनके साथ रास्ते में है। अगर 12 लोग मजीद कम हो गए तो 162 वोटों के साथ तो PDM का कोई भी जो है जमात अपना वजीर आजम नहीं दे सकेगी और जो दीगर अक्सरीती जमात है वो कौमी असम्बली से बाहर है। तो ये सर जोड़कर जो बैठे हुए हैं हमारे काबरीन सियासत के, उनको यही जो है वो मसला दरपेश है कि अब जो है क्या किया जाए। ये अगर वो असम्बली छोड़ते हैं, असम्बली तोड़ते हैं तो इमरान खान का बयानिया कामयाब होता नजर आ रहा है। अगर वो नहीं तोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टूट रही है, वो उनकी उससे बड़ी सियासी शिकस्त साबित होगी। लिहाजा इस वक्त PDM की सफ़ों के अंदर बड़ी जो है वो हलचल है, बड़ी खुलबुली मची हुई है और इमरान खान जो है वो उनकी रातों की नींद और दिनों का जो सुकून और चैन था वो लूट चुके हैं। सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाब का दूसरा दौर जो है वो नाजरीन आज उस पर अमल हो रहा है। कराची, हैदराबाद और दादू के अंदर जो है वो इलेक्शन जारी है और अब तक के जो नतायज, जब तक हम ये भी लोग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त तक, जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके ज्यादा जो है वो चेयरमैन जीतने के नतायज अभी तक जो है वो गैर सरकारी गैरत में आए हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो थोड़ी पीछे लग रही है। हालांकि उनके जो काबरीन है, रहनुमाओं का दावा तो है वो 100 चेयरमैनों से ऊपर कहते हैं कि हम जरूर जाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट कुछ लोग भी जीत रहे हैं। तो जो नजदीक नजदीक अब जो एक सियासी तज्जिया है उसके मुताबिक कोई भी पार्टी जो है वो जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, वो मेयर अपना कराची का नहीं बना सकेगी जब तक कि वो किसी दूसरी जमात को साथ नहीं ले लेती। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो थोड़े वोट हो या ज्यादा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा सकती। लिहाजा वाज़े इम्कानात पैदा हो गए हैं कि जमात इस्लामी का मेयर और डिप्टी मेयर के लिए शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ जो है वो इत्तेहाद करने जा रही है और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM दोनों का कराची से जो है वो सफाया होने जा रहा है। जी, जैसा कि हमने आपसे जो है वो अर्ज की थी कि शहीद अरशद शरीफ केस की अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। जो एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी उसमें जो है उस पर अमल नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से। जो उसमें फाइंडिंग्स थी, फाइंडिंग्स के मुताबिक जो खुर्रम और वकार जो कि कीनिया के लोग थे जिनके साथ जो है वो शहीद अरशद शरीफ के आखिरी दिन गुजरे हैं और जिनमें से एक के साथ जो है वो उनकी कत्ल का वाकया भी पेश आया था, उनके जो लिंक्स नजर आए हैं वो कीनिया की इंटेलिजेंस के साथ और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के साथ, इस पर सवाल उठाते हुए जो अहलिया है शहीद अरशद शरीफ की, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि ये जो कमेटी इस गवर्नमेंट ने बनाई है ये हमें मंजूर नहीं है। ये बाकायदा और अच्छी और साफ और शफाफ तहकीकात नहीं कर रही हैं और उनका मुतालबा ये सामने आया है
कि कोई नई कमेटी ऐसी बनाई जाए, कोई नया फर्द ऐसा जो है वो अपॉइंट किया जाए जो कि शहीद अरशद शरीफ की बाकायदा तौर पर जो है वो सही तरीके से तफ्तीश कर सके। और ये भी चीज सामने आई है कि उनकी एहलिया का, शहीद की एहलिया का ये कहना है कि जो पर्चे शहीद अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान में दर्ज हुए थे, अगर उनके मुद्दईयान जो है उनका ही सही से मुहासबा किया जाए, पता किया जाए कि वो कौन लोग थे जो पाकिस्तान में अरसा हयात तंग कर रहे थे शहीद अरशद शरीफ का, तो पता चलेगा कि मुहर्रिकात कौन थे, इसका बेनिफिशियरी कौन था। इस पर तहकीकात चूंकि नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से और दाएं बाएं झांका जा रहा है, जिसकी वजह से अरशद शरीफ की जौजा जो है उनकी अहलिया मुतमिन नहीं है इस तहकीकात से, और उनका मुतालबा सामने आया है कि उनका एतमाद नहीं है। जो इस वक्त स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो बनी हुई है उसके ऊपर उन्होंने जो है वो एतबार का जो है वो क्या कहना चाहिए यार, हाँ, जो कमेटी इस वक्त काम कर रही है, जो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने बनाई है, वो शहीद अरशद शरीफ की अहलिया का कहना है कि वो उस पर एतमाद नहीं करती हैं, उनका अदम एतमाद है। क्योंकि दो जो पॉइंट्स वो बता रही हैं कि एक तो ये लाजमी तौर पर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि उनके ऊपर एफआईआर किसने कराई और क्यों हुई और कहाँ हुई, और उनका जो है वो मुहर्रिकात कौन थे, और दूसरा ये कि जहां पर अरशद शरीफ की शहादत हुई है वो अफराद जो है वो क्यों इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ राब्ते में है। लिहाजा अरशद शरीफ शहीद की अपडेट हमने शामिल कर दी है कि वो अब जो है केस इसको देखना होगा अकाबरीन को कि वो कौन सी ऐसी टीम जो है वो तैनात करते हैं कि उनके अहल खाना जो है वो उस तफ्तीश से मुतमिन हो। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शब्द संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए और अपनी आज़ादी का भी ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान